होती है, हमें बताया जाता है कि अर्थ पर किसी दूसरे प्लैनेट के लोग कब्जा करना चाहते हैं। इस प्लैनेट का नाम है ऑटवर्ल्ड। ऑटवर्ल्ड और अर्थ के लोगों के बीच काफी टाइम से फाइट चल रही है, जिसकी वजह से अर्थ पर काफी तबाही हो रही है। ऐसे में डिसाइड किया जाता है कि ऑटवर्ल्ड और अर्थ के बीच एक 10 राउंड्स का टूर्नामेंट खेला जाएगा और जो भी उसे जीतेगा वो अर्थ पर राज करेगा और बाकी सबको उनकी गुलामी एक्सेप्ट करनी होगी। इस टूर्नामेंट का नाम मॉर्टल कॉम्बैट रखा जाता है और मॉर्टल कॉम्बैट के 9 राउंड्स ऑटवर्ल्ड के लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं। अब बस एक फाइनल राउंड रहता है। अगर अर्थ के लोग इसी भी हार गए तो फिर ऑटवर्ल्ड के लोग इस पर कब्जा कर लेंगे। सीन यहाँ से एक फैमिली पर शिफ्ट होता है, जहाँ हम हेंजो नाम के एक आदमी को देखते हैं। हेंजो के साथ उसकी वाइफ और उसके 2 बेटे भी हैं। हेंजो एक वॉरियर है और वो ऑटवर्ल्ड के अगेंस्ट लड़ी जाने वाली फाइट्स का हिस्सा रह चुका है। उसके हाथ पर एक ड्रैगन सिंबल है, जो ऐसे लोगों की बॉडी पर होता है जो कि बाय बर्थ वॉरियर्स चुने जाते हैं। एक दिन जब हेंजो अपनी डेली रूटीन में बिजी होता है, तब ऑटवर्ल्ड से एक वॉरियर जिसका नाम सब जीरो है, वो उस पर अटैक करने उसके घर आता है। तब हेंजो घर पर नहीं था। उसकी वाइफ बाहर शोर सुनकर समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो अपने छोटे बेटे को फ्लोर के नीचे छुपा देती है और बड़े बेटे को लेकर वहाँ से भागने लगती है। मगर तभी सब जीरो उसके सामने आ जाता है। सब जीरो यहाँ पर अपनी पावर से उन दोनों को फ्रीज कर देता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो अपनी पावर से चीजों को फ्रीज कर सकता है। इतने में हेंजो अपनी वाइफ की आवाज सुन लेता है और घर की तरफ भागता है। घर पहुंचकर वो देखता है कि उसकी वाइफ और बेटा जमकर मर चुके हैं। ये देखकर वो बहुत दुखी होता है। इतने में सब जीरो के आदमी उसे घेर लेते हैं और हेंजो उन सबको सबक सिखाता है। कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता और एंड में उसकी फाइट सब जीरो से होती है। हेंजो अपनी नाइफ निकाल कर उस पर अटैक करने लगता है, मगर सब जीरो उसकी नाइफ से ही उसे जख्मी कर देता है। मरने से पहले हेंजो उसे कहता है कि इस चेहरे को याद रखना और फिर सब जीरो अपना काम पूरा करके वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद हेंजो की बॉडी गायब होने लगती है और वो हेल में चली जाती है, जिसके बाद वहाँ पर थंडर गॉड आते हैं। थंडर गॉड हेंजो की छोटे बेटे और उसकी नाइफ को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। सीन कई सालों बाद के टाइम पर शिफ्ट होता है, जहां हम कोल नाम के एक बॉक्सर को देखते हैं जो अपनी आज की फाइट में हार जाता है। जिसके बाद हम फिर से सब जीरो को देखते हैं, जो अपने मास्टर शैंग के पास आता है। शैंग उसे पूछता है कि तुमने तो हेंजो को मार दिया था, तो फिर अर्थ पर ये फाइटर कौन है जिसकी बॉडी पर भी वैसा ही ड्रैगन सिंबल है। सब जीरो कहता है कि हेंजो को तो मैं सालों पहले ही मार चुका हूँ, ये कोई और है। और इस तरह के और भी कई सारे अर्थ पर पैदा हो चुके हैं। शैंग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम अर्थ पर जाओ और उन सभी को मार दो, ताकि 10वां टूर्नामेंट हम ही जीते। सीन दोबारा से कोल पर आता है, जहाँ हम देखते हैं कि उसे हमेशा से ही हेंजो के विजन्स आते हैं, जिन्हें देखकर वो हमेशा घबरा जाता है। फिर जब वो अपनी बेटी एमिली के साथ बैठकर बात कर रहा होता है, तब जैक्स नाम का एक आदमी उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुमने बहुत अच्छी फाइट की। फिर वो उससे उसके ड्रैगन सिंबल के बारे में पूछता है, तो कोल बताता है कि ये साइन उसे बाय बर्थ मिला है। उसे नहीं पता इसका क्या मतलब है। जिसके बाद कोल अपनी बेटी के साथ वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में उसकी वाइफ भी उसके पास आती है और अचानक वो सब नोटिस करते हैं कि बर्फ पड़ना शुरू हो गई है। सब काफी हैरान होते हैं क्योंकि जुलाई के महीने में बर्फ कैसे पड़ रही थी। और तभी वहाँ पर सब जीरो की एंट्री होती है, जिसके आते ही वहाँ सब कुछ फ्रीज होने लगता है। तभी सब जीरो कोल पर अटैक करता है, मगर इससे पहले कि वो उसे कुछ नुकसान पहुँचाए, जैक्स वहाँ पर अपनी गाड़ी ले आता है और कोल और उसकी फैमिली को वहाँ से ले जाता है। रास्ते में जैक्स कोल को बताता है कि उसकी बॉडी पर भी वैसा ही ड्रैगन सिंबल है जैसे कि कोल की बॉडी पर है। तभी उनके सामने सब जीरो आता है। जैक्स कोल को एक एड्रेस देता है और कहता है कि तुम मेरी कार लेकर यहाँ से निकल जाओ, तब तक मैं इसे डिस्ट्रैक्ट करता हूँ। और कोल ऐसा ही करता है, जिसके बाद सब जीरो और जैक्स में फाइट होती है। जैक्स अपनी गन से सब जीरो पर फायर करता है, मगर उससे पहले ही सब जीरो उसकी गन को फ्रीज कर देता है, जिसके बाद वो उसके हाथों को भी फ्रीज करके ब्लास्ट कर देता है और इस तरह उसकी मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कोल जैक्स के दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात जैक्स की फ्रेंड सोनिया से होती है। सोनिया उसे बताती है कि वो और जैक्स आर्मी में साथ थे। उन्हें मिशन दिया गया था ऐसे लोगों को ढूंढने का जिनकी बॉडी पर ये ड्रैगन सिंबल हो। सोनिया कहती है कि तुम्हारी बॉडी पर भी ड्रैगन सिंबल है, तुम भी चुने गए हो मॉर्टल कॉम्बैट के लिए। तो कोल हंसकर कहता है कि तुम मजाक कर रही हो। सोनिया कहती है कि नहीं। तब कोल को घर पर किसी की आवाज आती है। वो वहाँ देखने जाता है तो उसे एक आदमी बंधा हुआ दिखता है। कोल उसके करीब जाकर पूछता है कि ये कौन है, तो सोनिया कहती है कि इसे दूर ही रहो, ये काटता भी है। असल
में उसकी बॉडी पर भी ड्रैगन सिंबल है और उसकी कुछ खास खूबियां भी हैं। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उन पर कोई क्रिएचर्स हमला कर देता है जिसमें के इनविजिबल होने की पावर भी थी। वो लोग उसे काफी फाइट करते हैं। इसी बीच कानो खुद को आजाद कर लेता है और उस क्रिएचर को बड़ी आसानी से मार देता है। अब यहाँ पर सोनिया ने कानो को इसलिए पकड़ रखा था क्योंकि उसके अलावा और कोई नहीं जानता था कि मॉर्टल कॉम्बैट की ट्रेनिंग कहाँ होती है और कानो को अर्थ को बचाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो उन्हें वहाँ का रास्ता नहीं बता रहा था। तब सोनिया उसे बहुत सारे पैसों की ऑफर करती है जिस पर कि वो मान जाता है और ये लोग अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। जब ये लोग रेगिस्तान में पहुँचते हैं तो सोनिया कानो से पूछती है कि अब कहाँ जाना है, तो कानो उसे कहता है कि पहले तो मुझे जरा नाच के दिखाओ तब मैं तुम्हें बताऊंगा। इस पर सोनिया को गुस्सा आता है और उन दोनों में फाइट होने लगती है और सोनिया उसे जमीन पर गिरा देती है। तब कानो कहता है कि हम लोग बस पहुंचने ही वाले हैं और फिर वो लोग आगे चलने लगते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक लड़का दिखाई देता है जिसको वो लोग अपना एनिमी समझते हैं और जैसे ही कानो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वो लड़का अपने हाथों से आग निकालता है और कानो को नीचे गिरा देता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं लियो हूँ और मुझे यहाँ पर थंडर गॉड ने भेजा है ताकि मैं तुम लोगों को ट्रेनिंग सेंटर तक ले जाऊँ। और फिर लियो उनको अपने साथ ले जाता है। लियो ने बताता है कि ये टेम्पल आज से कई साल पहले हमारे एंसेस्टर्स ने बनाया था, लेकिन अब इसे अर्थ ट्रेनिंग सेंटर बना लिया गया है। अंदर जाकर कोल बहुत सारी फोटोज को देखता है जो कि उसे कई बार विजन्स में भी आती रही है। लियो कहता है कि हम लोग आज से ही तुम लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे। अंदर जाकर सोनिया जैक्स को देखती है जो कि अभी भी जिंदा है क्योंकि थंडर गॉड ने जैक्स को बचा लिया था, लेकिन जैक्स ने उस फाइट में अपने दोनों हाथों को खो दिया था। लियो फिर उन सबको थंडर गॉड के पास लेकर जाता है, लेकिन वो लोग अभी भी बिल्कुल भी मॉर्टल कॉम्बैट के लिए रेडी नहीं थे, ना ही फिजिकली और ना ही मेंटली। जिस पर थंडर गॉड उन्हें कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी पावर्स तब मालूम होंगी जब तुम मेंटली इस फाइट के लिए तैयार हो जाओगे। और वो सोनिया को बोलता है कि तुम्हारी बॉडी पर कोई भी ड्रैगन का निशान नहीं है तो इसीलिए तुम मॉर्टल कॉम्बैट नहीं लड़ सकती। अगले सीन में हम लियो को ट्रेनिंग करता हुआ देखते हैं कि तभी वहाँ पर सब जीरो भी आ जाता है और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। सब जीरो लियो को फ्रीज करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एंट्री होती है लियो के कजन की जिसका नाम था कंग और वो अपनी हैट से किसी के भी 2 टुकड़े कर सकता था क्योंकि वो बहुत पावरफुल निंजा था। शैंग अपने आदमियों को उनको मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर थंडर गॉड आ जाता है और वो कहता है कि साइलेंट, और तभी वो अपनी पावर से वहाँ पर एक शील्ड बना देता है जिससे कि कोई भी एनिमी उसके अंदर नहीं आ सकता था। तो शैंग उन्हें कहता है कि तुम लोग कब तक इस शील्ड से बचे रहोगे, बस कुछ ही वक्त की बात है, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर वो सभी लोग अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, जिससे कि हमें ये मालूम होता है कि कानो की पावर ये है कि वो अपनी आईज से लेजर की रेज निकाल सकता है। लियो अपने हाथ से आग और कंग अपनी हैट से किसी के भी 2 टुकड़े कर सकता है, लेकिन अभी तक कोल की पावर सामने नहीं आई थी। तो थंडर गॉड उसे कहते हैं कि क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? तो वो उसे बोलता है कि तुम एक ऐसे पावरफुल निंजा के बेटे हो जो कि अपनी नाइफ से सभी को एक साथ धूल चटा देता था जिसका नाम था हैंगजो। लेकिन कोल उनकी बातों पर गौर नहीं करता और हार मानकर अपने घर वापस चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शैंग ने अपनी एक सोल्जर को उस टेम्पल में भेजा है जिसका नाम कबाल है। कबाल कानो को कहता है कि तुम हमारी टीम में आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा और पावर भी होगी तुम्हारे पास। तो इतनी बड़ी ऑफर से कानो खुद को रोक नहीं पाता और वो ऑटवर्ल्ड के लोगों के साथ हाथ मिला लेता है और वो शील्ड को भी तोड़ देता है जो कि थंडर गॉड ने बनाई थी। प्रोटेक्शन शील्ड के हटने से शैंग दोबारा से उस टेम्पल में आ जाता है जिससे उनमें एक बहुत ही बड़ी फाइट शुरू हो जाती है। कंग शैंग को अपनी हैट से मारने की कोशिश करता है लेकिन वो बच जाता है, जिसके बाद शैंग अपनी एक फीमेल वॉरियर को भेजता है, लेकिन कंग उसे अपनी हैट से 2 टुकड़ों में बदल देता है और कहता है कि ये तो अभी शुरुआत है। उधर एक दूसरी फीमेल फाइटर सोनिया को मारने ही वाली होती है जिसका नाम मेलेना होता है, लेकिन वो उसका ब्लड टेस्ट करती है और कहती है कि तुम्हारी बॉडी पर कोई ड्रैगन का निशान नहीं है, इसलिए वो उसे छोड़ देती है। कानो ऑटवर्ल्ड के लोगों के साथ मिलकर उनसे फाइट करने लगता है, लेकिन जैक्स कुछ नहीं कर पाया था क्योंकि उसका स्टील से बना हुआ हाथ कुछ नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कोल अपनी फैमिली के साथ अपने घर पर होता है, लेकिन फिर 4 हाथों वाला क्रिएचर्स वहाँ पर उन पर हमला कर देता है। जब कोल देखता है कि वो क्रिएचर उसकी फैमिली को नुकसान पहुँचा रहा है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और फिर उसके अंदर की सुपर पावर रिवील होने लगती है।
पावर आते ही उसकी बॉडी पर एक डिफेंस शील्ड आ जाती है और उसके हाथों में 2 स्वॉर्ड भी बनने लगते हैं, जिससे कि वो उस क्रिएचर के हाथों को काट देता है और वो उसे फिर मार देता है। अब हम देखते हैं कि थंडर गॉड कोल को दोबारा से लेने के लिए आए हैं और कोल उनके साथ एक बार फिर से टेंपल में चला जाता है। और फिर हम ये भी देखते हैं कि जैक्स अपनी पूरी पावर को यूज करता है और उसके वो मैकेनिकल हाथ बहुत ही एडवांस्ड हो जाते हैं और फिर जैक्स एक बहुत ही बड़े पत्थर को अपने हाथ से उठाकर उन पर फेंक देता है, फिर सोनिया को बचा लेता है। थंडर गॉड सभी को एक एक करके ऐसी जगह पर भेज देता है जो कि अर्थ और ऑटवर्ल्ड के बीच में होती है, ताकि वो सभी सेफ रहें। लेकिन जब कोल की बारी आती है तो शैंग को ये मालूम होता है कि कोल तो हैंजो का बेटा है और उसी का खून है और फिर शैंग उसे भी मारने का ऑर्डर देता है। सब जीरो उसे मारने ही वाला होता है कि कंग अपनी हैट से उसे बचा लेता है। अब कंग ने शैंग के एक वॉरियर को भी मार डाला था, इसीलिए गुस्से में आकर शैंग कंग की सोल को निकाल लेता है और अनलकीली उसे कोई भी बचा नहीं पाता और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। थंडर गॉड कोल और लियो को भी टेलीपोर्ट कर देता है और उन्हें भी दूसरी जगह पर ले जाता है, जहाँ पर लियो काफी गुस्से में दिखाई दे रहा था क्योंकि ऑटवर्ल्ड के लोगों ने उसके भाई को मार दिया था। फिर कोल सभी को लीड करता है और एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि हम सभी एक साथ एनिमी का मुकाबला कर सकते हैं, इसीलिए हम में से एक एक उस एनिमी से लड़ेगा। फिर थंडर गॉड कोल को उसकी नाइफ देते हैं जो कि हैंजो की थी और वो उसे बोलते हैं कि अगर तुम इस नाइफ को अपनी फाइट में यूज करोगे तो हैंजो की सोल तुम्हारी मदद करेगी। प्लान के मुताबिक ही थंडर गॉड सभी को बारी बारी टेलीपोर्ट करने लगता है और जैक्स की फाइट होती है रिको से। वो अपने हैंड से रिको के सर को फोड़ देता है और सोनिया की फाइट होती है कानो से क्योंकि उसने उन्हें चीट किया था और काफी कोशिश के बाद सोनिया किसी भी तरह से उसे मार गिराती है। कानो के मरने के बाद उसका ड्रैगन सिंबल सोनिया की बॉडी पर शिफ्ट हो जाता है और इस तरह सोनिया भी एक अर्थ वॉरियर में शामिल हो जाती है। जिसके बाद हम लियो को देखते हैं जो कि कबाल से फाइट कर रहा होता है। फिर लियो अपनी पावर्स को यूज करते हुए एक बहुत बड़ा फायर ड्रैगन बना देता है और वो ड्रैगन कबाल को निगल कर वापस से जमीन में चला जाता है और इसी तरह से ऑटवर्ल्ड का एक और सोल्जर भी मारा जाता है। अब हम देखते हैं कोल भी सबकी तरह अच्छे से फाइट करता है और उसकी फाइट होती है मेलेना से जो कि काफी गुस्से में दिखाई देती है। वो दोनों फाइट कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर एंट्री होती है सोनिया की। सोनिया की पावर ये थी कि वो अपने हाथ से एक ब्लू रेज निकाल सकती है जिससे कि कोई भी बच नहीं सकता और वो मेलेना को मार देती है। और फिर हम देखते हैं कि सब जीरो ने कोल की फैमिली को किडनैप किया है और उन लोगों को बचाने के लिए कोल उनके पीछे चला जाता है। वो देखता है कि सब जीरो ने उसकी फैमिली को फ्रीज कर दिया है। फिर उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। सब जीरो उसे भी फ्रीज करने ही वाला होता है और उसे कहता है कि आज तुम भी अपनी फैमिली के साथ मर जाओगे। आखिरकार हैंजो का ब्लड एक बार फिर से जाएगा। फिर कोल हैंजो की नाइफ निकाल कर उस पर हमला करता है लेकिन सब जीरो उसी नाइफ से उसका हैंड जख्मी कर देता है। वो जैसे ही वो नाइफ उसके अंदर डालता है और वो ब्लड उस नाइफ पे लगता है तो वहाँ एंट्री होती है हैंजो की। फिर कोल और हैंजो मिलकर सब जीरो से लड़ने लगते हैं जहाँ पर हैंजो बोलता है कि मैं हेल्थ से सिर्फ तुम्हें खत्म करने के लिए आया हूँ और फिर कोल भी अपने मुंह से आग निकालता है और फिर सब जीरो को मार देता है और फिर कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि इस फेस को याद रखना। फिर कोल इसके बाद अपनी फैमिली को फ्री कर देता है और हैंजो बोलता है कि मैं तो आज भी अपनी फैमिली से बहुत ही प्यार करता हूँ और तुम मेरी फैमिली हो और इसीलिए मेरे जाने के बाद तुम लोग अपना ख्याल रखना। फिर वो वापस से हेल में चले जाते हैं और हम देखते हैं थंडर गॉड सभी के साथ वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम लोगों की बहादुरी से बहुत ही इम्प्रेस हूँ लेकिन हमें 10वें टूर्नामेंट के लिए बहुत ही ट्रेनिंग करनी होगी। जिसके बाद वहाँ पर शैंग आता है जो कि बहुत ही गुस्से में होता है और वो अपने सभी सोल्जर्स की ऐश को उठाता है और थंडर गॉड से बोलता है कि तुम लोग आज तो चालाकी से बच गए हो लेकिन इसके बाद नहीं बच पाओगे। जिसमें थंडर गॉड कहता है कि तुम हार चुके हो, अब यहाँ से दफा हो जाओ और इतना कहकर वो अपनी लेजर पावर को यूज करते हुए उसे वहाँ से भगा देता है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।